मित्रों, आजकल अक्सर पति पत्नी के बीच अनबन की घटनाएं सुनने को मिलती रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? पति पत्नी के बीच अनबन क्यों होता है? अगर पति पत्नी के बीच अनबन हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? पति पत्नी के बीच तीसरे की एंट्री हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए? दर्शक बंधु, इन सभी प्रश्नों का जवाब इसी कहानी में मिलने वाला है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक बने रहें। कहानी के अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है जो आपके जीवन में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में राधिका रसोई में चाय बना रही थी। बाहर सूरज की किरणें धीरे धीरे घर की खिड़कियों से झांक रही थी, लेकिन राधिका के चेहरे पर उदासी का अंधेरा छाया हुआ था। पिछले कुछ महीनों से उसके और उसके पति अजय के बीच कुछ ठीक नहीं था। बातचीत जो कभी घंटों तक चलती थी, अब कुछ शब्दों तक सिमट गई थी। प्यार भरी नोक-झोंक की जगह अब चुप्पी ने ले ली थी। मित्रों, अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर था। उसकी नौकरी की व्यस्तता और तनाव ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। दूसरी ओर राधिका एक स्कूल टीचर थी जो अपने काम और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में दिन रात एक कर देती थी। दोनों की जिंदगी एक रेल की पटरी की तरह थी, साथ साथ चलते हुए भी एक दूसरे से दूरी। आज सुबह भी वही सन्नाटा था। अजय अखबार पढ़ रहा था और राधिका चाय की ट्रे लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। चाय रख दी। उसने धीमे स्वर में कहा, चाय पी लो। अजय ने बिना नजर उठाए कहा, चाय रख दो, और अखबार में डूबा रहा। राधिका ने एक गहरी सांस ली और रसोई में वापस चली गई। दर्शक बंधु, यह छोटी सी घटना उसके रिश्ते की सच्चाई को बयां कर रही थी। दोनों एक ही छत के नीचे थे, मगर मन से मीलों दूर। राधिका और अजय की शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआती दिन प्यार और हंसी से भरे थे। अजय उसे छोटी छोटी बातों पर हंसाता था और राधिका उसकी हर बात को ध्यान से सुनती थी। लेकिन समय के साथ चीजें बदलने लगी। 2 साल पहले अजय की प्रमोशन हुई और उसके साथ साथ काम का बोझ भी बढ़ गया। वह देर रात तक ऑफिस में रहता और घर आने पर थकान के कारण राधिका से बात करने का मन नहीं करता था। दर्शक बंधु, राधिका को लगता था कि अजय अब उसे वक्त नहीं देता, जबकि अजय को लगता था कि राधिका उसकी मेहनत को नहीं समझती। एक दिन राधिका ने हिम्मत करके कहा, अजय, क्या हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? मुझे लगता है हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। अजय ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, राधिका, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास कितना प्रेशर है। मैं ये सब तुम्हारे और हमारे भविष्य के लिए कर रहे हैं। राधिका चुप हो गई, लेकिन उसके मन में एक टीस उठी। दर्शक बंधु, उसे लगने लगा था कि अजय के लिए अब उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दरारें बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। कभी अजय को राधिका का देर से खाना बनाना खटकता, तो कभी राधिका को अजय के फोन पर घंटों व्यस्त रहना। मित्रों, एक बार रविवार को राधिका ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उसने सोचा कि शायद साथ वक्त बिताने से चीजें ठीक हो जाए, लेकिन अजय ने कहा, मुझे ऑफिस से कुछ जरूरी मेल चेक करने हैं, अगली बार चलेंगे। राधिका का दिल टूट गया। उसने बिना कुछ कहे अपने आंसू छिपाए और अकेले पार्क में चली गई। उस दिन पार्क में बैठकर राधिका ने सोचा, क्या हमारा रिश्ता अब सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गई है? उसे याद आया कि कैसे शादी के शुरुआती दिनों में अजय उसे सरप्राइज देता था। कभी फूलों का गुलदस्ता तो कभी उसकी पसंदीदा मिठाई।
अब तो सालगिरह पर भी बस एक औपचारिकता, बधाई और गिफ्ट ही रह गया था। दर्शक बंधु, इसी बीच राधिका की जिंदगी में तीसरे की एंट्री हो गया और उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। स्कूल में एक नया टीचर रोहन आया। रोहन हंसमुख और मिलनसार था। वह राधिका की बातों को ध्यान से सुनता, उसकी तारीफ करता। राधिका को उससे बात करके अच्छा लगने लगा। वह रोहन के साथ अपने मन की बातें बांटने लगी। जो वह अजय से नहीं कह पाती थी, वह सब कुछ रोहन से खुलकर कहती। एक दिन रोहन ने उसे कॉफी के लिए पूछा और राधिका ने हाँ कह दी। उस शाम कॉफी पीते हुए रोहन ने कहा, राधिका, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। मित्रों, ये शब्द राधिका के दिल को छू गए। उसे एहसास हुआ कि कितने समय बाद किसी ने उसकी भावनाओं को इतना महत्व दिया है। लेकिन साथ ही उसे ग्लानि भी हो रही थी। वह सोचने लगी, क्या मैं अजय के साथ गलत कर रही हूँ? सच्चाई का सामना तो एक दिन हो ही गया। एक दिन अजय ने राधिका को रोहन के साथ फोन पर बात करते देख लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में शंका का बीज अंकुरित हो गया। रात को खाने की मेज पर अजय ने पूछा, ये रोहन कौन है? तुम इससे इतना बात क्यों करती हो? राधिका चौंक गई। उसने कहा, वो तो बस एक दोस्त है। तुम तो मुझसे बात करने का वक्त भी नहीं निकाल पाते हो। दर्शक बंधु, अजय का गुस्सा भड़क उठा। तो क्या मैं तुम्हें कम पड़ गया हूँ कि तुम और किसी से बातें करने लगी? उस रात दोनों के बीच पहली बार छोटी छोटी नोक-झोंक बड़ी लड़ाई में बदल गई। अजय ने कहा, अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही परेशानी है तो अलग हो जाओ। राधिका रोते हुए कमरे में चली गई। उस रात दोनों अलग अलग कमरों में सोए। मित्रों, कुछ दिन बाद राधिका की माँ उसके घर आई। उन्होंने दोनों को उदास देखकर पूछा, क्या बात है? तुम लोग ऐसे उदास उदास क्यों दिख रहे हो? तब राधिका ने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने दोनों को बिठाकर समझाया कि पति पत्नी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर तुम एक दूसरे से बात नहीं करोगे तो ये दरारें और बढ़ती ही जाएगी। दर्शक बंधु, उस रात अजय और राधिका ने लंबी बात की। अजय ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अकेलापन महसूस करती हो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें वक्त दूं। राधिका ने भी माना कि उसे रोहन से दूरी बनानी चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। अगले हफ्ते अजय ने ऑफिस से छुट्टी ली और राधिका को शिमला घुमाने ले गया। वहां पहाड़ों के बीच दोनों ने फिर एक दूसरे को समझा। हंसी मजाक और पुरानी यादों ने उनके रिश्ते में नई जान डाल दी। लौटते वक्त राधिका ने अजय का हाथ थामकर कहा, हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे, यह हमारा वादा रहा। अजय ने मुस्कुराकर हाँ कहा। मित्रों, यह कहानी बताती है कि रिश्तों में दरार आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे प्यार, समझ और संवाद से भरा जा सकता है। तो दर्शक बंधु, पति पत्नी के बीच संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी बातें बताई गई है। जिसे आप अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपके परिवार में कभी मनमुटाव नहीं होगा। आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। पहली बात, एक दूसरे के साथ खुलकर मन की बात करें। एक दूसरे के साथ ईमानदारी और स्पष्टता से बात करें। अपनी भावनाओं, जरूरतों और अपेक्षाओं को साझा करें ताकि गलतफहमियां न हो। दूसरी बात, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। एक दूसरे की भावनाओं, विचारों और व्यक्तित्व का सम्मान करें। मतभेद होने पर धैर्य और सहानुभूति के साथ सुनें। तीसरी बात, साथ में समय बिताएं। साथ में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना रिश्तों को मजबूत करता है। चाहे वह साथ खाना हो, घूमना हो
या कोई शौक साझा करना हो, यह आपसी जुड़ाव बढ़ाता है। चौथी बात, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज, तारीफ या मदद दिखाएं। ये छोटी चीज़ें रिश्ते में प्यार और अपनापन बनाए रखती है। और पांचवी बात, विश्वास और क्षमा। रिश्ते में विश्वास की नींव मजबूत रखें और छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करने की आदत डालें। इससे तनाव कम होता है और रिश्ता लंबे समय तक चलता है। दर्शक बंधु, इन उपायों को अपनाने से आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा, जो रिश्ते को सुखद और अस्थायी बनाए रखेगा। जीवन में सुख, शांति और सुकून मिलेगा। आपका जीवन आनंद और खुशियों से भर जाएगा। तो मित्रों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपके समझ में और कोई उपाय हो तो वह भी बताना। आप किस तरह की कहानी देखना पसंद करते हैं? वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। बड़ी मेहनत से आपके लिए यह वीडियो तैयार किए हैं। फिर मिलते हैं एक नई जीवनोपयोगी कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।